देखो टाइड्स क्या होती हैं, समुद्र है ना ये, ठीक है, ये समझो समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, किनारे हैं, ठीक है, मान लो किनारे हैं, तो समुद्र यहाँ पे है। तो क्या होगा कि एक बार क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, तो लहरें कहीं यहाँ पे, लहरें यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगी और लहरें ऊपर तक आ जाएंगी। कई बार होगा यही पानी क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। समझ गया, ये समुद्र की लहर को ऊपर आना और नीचे जाना, इसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेव्स पढ़ा था। समुद्र की लहरें ऊपर नीचे जाती हैं, वेव्स आगे ट्रेवल। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, करंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, समुद्र सिर्फ एक ही तरफ जाता है। तीसरा क्या हो गया, टाइड्स। टाइड्स क्या हो गया, पानी ऊपर चढ़ जाता है, पानी नीचे का लेवल गिर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, टाइड्स होते हैं। ये हर दिन होता है, ठीक है, और रेगुलर इंटरवल में होता है, यानी कि कहीं 12 घंटे के बाद होगा, कहीं 6 घंटे के बाद होगा, लेकिन होगा पक्का, ठीक है। पानी चढ़ेगा और नीचे उतरेगा, ठीक है। अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ सी वाटर इज नोन एज टाइड। क्या बोलेंगे, टाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून और सन क्या होता है, अर्थ के जो पानी है ना उसको खींचते हैं, ठीक है। जब इनकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी तो पानी ऊपर आ जाएगा, जब ये ग्रेविटेशन फोर्स इनकी कम होगी तो पानी नीचे चले जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स कब वो ज़्यादा होगी, जब ये क्लोज होंगे अर्थ के, क्या होंगे, क्लोज होंगे। जब समुद्र का पानी ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाई टाइड। जब हाई लेवल पे होगा तो क्या बोलेंगे, जब लो लेवल में होगा तो क्या बोलेंगे, लो टाइड, ठीक है। और टाइड्स हमेशा एक ही हाइट पे नहीं होती, यानी कि हाई टाइड पिछली बार इतनी थी, अब क्या पता आज हाई टाइड इतनी हो। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ और मून की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती रहती है। ये पोजीशन डिपेंड करता है, अर्थ और मून की पोजीशन में डिपेंड करता है। दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं, ठीक है, एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून। द सन एंड द मून आर ऑलमोस्ट इन द straight line. The sun and the moon exert a combined gravitation pull. The high tides are the highest and the low tides are the lowest. This phenomena is known as spring tide. देखो न्यू मून है, ठीक है, समझ गया। तो न्यू मून है, ये न्यू मून और फुल मून में क्या होता है, जब न्यू मून और सन अगर यहाँ पे हैं दोनों, तो ये क्या होगा, ज़्यादा पानी को खींचेंगे। क्या करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, हाई टाइड बनेगी। क्या बनेगी, समझ गए। अब ये जब मून यहाँ पे है, सन यहाँ पे अगर, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो क्या होगा, तब लो टाइड बन जाएगी, मतलब कम होगी, ठीक है। तो जब न्यू मून यहाँ होगा तो ज़्यादा हाई टाइड होगी। तो इस वाले में देखो, इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून और फुल मून में हमारे पास टाइड्स हाई मिलती हैं। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में देखो, मून यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे, अर्थ यहाँ खींच रहा, मून यहाँ खींच रहा है, तो इसको हम, इस टाइड्स जो बनेंगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, नीप टाइड। क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, हाई टाइड से कम होगी लेकिन लो टाइड से ज़्यादा होगी। समझ गए, हाई टाइड से कम लेवल में होगा लेकिन लो टाइड से ऊपर होगा। समझ आ रहा है, देखो, ऑन द हाफ मून डे द सन एंड मून आर द राइट एंगल, और क्या होगा, दस द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एंड मून tend to cancel each other. The result is very small and rise in the fall in the sea level. This is known as neap tide. क्या बोलेंगे, क्या, जब सन और मून इसमें होंगे, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होंगे, तब क्या होगा, ना तो इतनी ज़्यादा टाइड्स चढ़ेंगी, ना ही इतनी ज़्यादा टाइड्स नीचे होंगी, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। ना ही पानी इतना ज़्यादा चढ़ेगा, ना इतना ज़्यादा कम होगा, तब हम क्या बोलेंगे, नीप टाइड। देखो स्प्रिंग टाइड में क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा, क्योंकि जब न्यू मून और सन एक तरफ होंगे, जब फुल मून में सन और मून अपोजिट होगा सन के, तब क्या होगा, बड़ा ही कम क्या होगा, पानी चढ़ेगा, यानी कि बड़ा हाई पानी चढ़ सकता है और बड़ा कम पानी चढ़ सकता है। यानी टाइड्स बड़ी हाई हो सकती हैं और लो टाइड बड़ी ही कम होगी। समझ आ रहा है, आगे समझ। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है,
देखो वापस पढ़ लो स्प्रिंग टाइड। द सन एंड द मून exert a combined gravitation. The high tides are the highest and the low tides are the lowest. Low tides are the lowest. याद रखना। अब पूछेंगे आपको कि स्प्रिंग टाइड में कौन से टाइड में हाईएस्ट होती है और लोवेस्ट टाइड्स आपको मिलेंगी, यानी आपको स्प्रिंग टाइड में हाईएस्ट और लोवेस्ट टाइड मिलेगी। आया समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। टाइड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो टाइड्स आएंगी, ठीक है, जब टाइड्स हाई टाइड होंगी तो किनारे में पानी आ जाएगा ना, तो क्या होगा, शिप यहाँ तक आ सकती है। यानी कि जब हाई टाइड होंगी तो पानी गहरा ज़्यादा होगा और शिप आराम से अंदर पोर्ट तक आ सकती हैं। तभी कोलकाता पोर्ट में तभी शिप आती हैं जब हाई टाइड्स होती हैं। जब हाई टाइड्स होंगी, जैसे पानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे रिवर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी आ जाती है ना, बताया था मैंने। जब हाई टाइड होगी मिट्टी को आगे लेके जाएंगी। हाई टाइड होंगी तो क्या होगा, सलाइन वाटर अंदर तक घुसेगा और बाद में चलेगा, कुछ वाटर वहाँ पे रह जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा वहाँ से, कॉमन साल्ट हम बना सकते हैं जो हम नमक खाते हैं। समझ गया? आगे फिशिंग इंडस्ट्री भी हमें हाई टाइड से मिलती है, क्योंकि हाई टाइड आएंगी तो वहाँ पे फिश आएंगे तो फिशरमैन उनको पकड़ेंगे। हाई टाइड से हमें टाइडल एनर्जी भी मिलती है। हमें हाई टाइड को एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। कहाँ यूज़ हो रही है, यूके, कनाडा और जापान में इसका यूज़ किया जाता है। अब ओशन करंट देखते हैं। टाइड्स पढ़ ली। टाइड्स क्या होती हैं, पानी, समुद्र के पानी का चढ़ना और उतरना। अब ओशन करंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये क्यों होती है, क्या होता है, विंड्स भी चलती हैं, इनके डेंसिटी की वजह से पढ़ा था हमने, ठीक है, और टेम्परेचर की वजह से भी हमने पढ़ा था, वही पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, ओशन का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, याद रखना, इस मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में बोलते हैं ओशन करंट। जैसे कि पानी जाता ना हमारा नदियों में, वैसे ही ओशन करंट्स होती हैं। देखो अच्छा, ये किस पर डिपेंड करती है ओशन करंट, आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। दो टाइप्स होती है, एक होती है वार्म करंट, एक होती है कोल्ड करंट। डेंसिटी मैंने बताया था ना, अगर पानी ज़्यादा डेंस होगा तो क्या होगा, नीचे चले जाएगा, पानी अगर कम डेंस होगा तो ऊपर आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, जहाँ जिस तरफ विंड जाएंगी पानी ही उसी तरफ जाएगा। अर्थ की रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, शेप का ऑफ कोस्ट पे भी डिपेंड करता है। देखो कैसे करता है, देखो कहाँ गया, यहाँ पे है कहीं पे, ये कोस्ट की कैसी शेप है, तो टाइड्स की भी ऐसी शेप होगी। समझ गए? देखो कोस्ट जैसी शेप है, वैसे ही क्या है, करंट की शेप, सॉरी टाइड नहीं, करंट की शेप है, ठीक है। कहता है जो ओशन के ऊपर जो हवा चल रही है वही ज़्यादा वैसे डायरेक्शन को कंट्रोल करती हैं। याद रखना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो करंट्स होती हैं कैसी होती हैं, क्लॉकवाइज। जब नॉर्थन स्फीयर में क्लॉकवाइज है तो साउथर्न स्फीयर में उसका उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, तो इससे नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, साउथ स्फीयर में उसका उल्टा। देखो क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, टिक 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 टिक। देखो ये करंट भी ऐसे ही क्लॉकवाइज चल रही है। आया समझ? अब देखो थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे और कहते हैं ओशन करंट नैरो और स्विफ्ट भी हो सकती है। इसका कितनी स्पीड हो सकती है, 10 किलोमीटर पर और जब ये ओशन करंट ज़्यादा अगर वाइड में हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। मैंने पहले बताया टेम्परेचर पे हमने क्या बोला, वार्म करंट और कोल्ड करंट। टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करंट को दो टाइम में करते हैं डिवाइड, वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट और कोल्ड करंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ ही डिग्री का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस होगी, ये 24 हो सकती है। समझ गए? अच्छा, वार्म करंट आपको कहाँ मिलेगी, इक्वेटोरियल रीजन में। तो कोल्ड करंट कहाँ मिलेगी, पोलर, और ये सॉरी इक्वेटोरियल से पोल की तरफ जाती है। कोल्ड करंट कहाँ से आती है, पोल की तरफ से लेके इक्वेटोरियल रीजन में आती है। समझ गया? जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है, कन्वेयर बेल्ट क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट क्या ऊपर से जाती है और नीचे से ऐसे ही। जैसे ही वार्म करंट क्या होगा,
ऊपर से आएगी, कोल्ड करंट क्या होगा, नीचे से चलेगी। ये समुद्र है ना, समझो ये डेप्थ है समुद्र की। ऊपर से क्या चलेगी, वार्म करंट, नीचे से क्या चलेगी, कोल्ड करंट, क्योंकि कोल्ड करंट ठंडी होती है, नीचे आ जाती है, नीचे से जाती है। ये हो गया पोल्स, ये हो गया इक्वेटर। मैंने उल्टा बना दिया। हाँ एक नहीं 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 वो नहीं कह रहा मैं, इक्वेटर इसके नीचे भी मान लेना, ऐसे ऐसे मान लें, ठीक है, ऐसे नीचे एक और इक्वेटर, एक मिनट ठहरो, पोल से इक्वेटर। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, इसको सही करते हैं। देखो ठीक है, इक्वेटर से पोल में कौन जाती है, वार्म करंट, और पोल से इक्वेटर में कौन आती है, कोल्ड करंट। समझ गया, इक्वेटर से पोल्स में जाती है वार्म करंट, पोल से इक्वेटर में आती है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होती है, ठंडी होती है, तभी क्या होती है, डेप्थ में जाती है। क्या होती है, डेप्थ में जाती है। तो इक्वेटर करंट, वार्म करंट क्या होती है, गर्म होती है, तभी वो ऊपर होती है और पोल्स की तरफ जाती है। समझ गए, अब आगे चलो। कन्वेयर बेल्ट होगी ना, साइकिल रिपीट हो गया ना। ये वार्म करंट पोल्स में जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो नीचे सिंक हो जाएगी, सिंक होगी तो आगे नीचे जाएगी इक्वेटर, इक्वेटर में जाके गर्म होगी तो ऊपर आ जाएगी। समझ गया, आया समझ। देखो अब हम करंट्स पढ़ेंगे, पैसिफिक पहले पैसिफिक में पढ़ेंगे, फिर किस में पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़े, पहले पैसिफिक में। देख याद रख, मेरी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाना, ठीक है। देख ये क्या है, वार्म करंट। पहले जो इक्वेटर से पोल्स में जाएंगी वो सब क्या होंगी, वार्म करंट। याद रखना, पहले मैं वार्म करंट पढ़ाऊंगा। नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है, जो नॉर्थ पे जाते हैं उसके बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यह है नॉर्थ इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गई जापान की कोस्ट में, उसके क्या बोलेंगे, क्रोशियन करंट। क्या बोलेंगे, ये भी वार्म है, अभी वार्म ही चलेगी, याद रखना, अभी मैं वार्म ही पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्रोशियन करंट। ये कैलिफोर्निया की तरह, ये कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया की तरह, इसको बोलेंगे कैलिफोर्नियन करंट। क्या बोलेंगे, कैलिफोर्नियन करंट। अच्छा नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये यहाँ पे इस तरह मुड़ गई तो उसके बोलेंगे हम नॉर्थ पैसिफिक करंट। क्या बोलेंगे, अभी वापस अभी गर्म करंट जा रही है जो अलास्का की तरफ जाएगी, क्या बोलेंगे, अलास्का करंट। क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, वार्म करंट है। देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जापान क्रोशिया करंट, और नॉर्थ पैसिफिक करंट। कैलिफोर्निया से कोल्ड का है, कैलिफोर्निया कहाँ है, कैलिफोर्निया कोल्ड, कोल्ड कैलिफोर्निया, सॉरी कैलिफोर्निया यहाँ पे है, सॉरी सॉरी यार, यहाँ पे पता नहीं क्या है। हाँ अच्छा, अमेरिका वहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ठीक है। देखो क्रोशिया करंट वार्म है, नॉर्थ पैसिफिक वार्म है, अलास्का वार्म है, ठीक है, याद रखना। और नॉर्थ इक्वेटोरियल क्या है, वार्म। अब मैं कोल्ड पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा अब मैं, कोल्ड। किसकी बात चल रही है अभी, नॉर्थन हेमिस्फीयर और पैसिफिक की। अब ऊपर से क्या आएगी, वह करंट ठंडी होके नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, ठंडी हो रही है, ये क्या है, बॉटम से आ रही है, ये करंट कहाँ से आ रही है, बॉटम। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है, साउथ से नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, देखना नीचे आ रही है। तो ये कौन सी करंट है, कामचक्रा करंट। कौन सी है, ये क्या है, कोल्ड करंट। जब ऊपर से नीचे आएंगी वो क्या है, कोल्ड करंट। ये भी ऊपर से नीचे आ रही है, ये किसका नाम क्या है, कैलिफोर्नियन करंट। क्या वो है, समझ गया, कौन कौन सी करंट है, कोल्ड, कैलिफोर्नियन करंट और कामचक्रा करंट। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना ये भी, समझ गया। अब क्या चलेंगे हम, साउथ में चलते हैं। पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, वार्म, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये साउथ इक्वेटोरियल है, ये कौन सी है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ऑस्ट्रेलिया के पास क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। दो और कौन सी करंट है, यहाँ पे दो ही हैं शायद, ये है कहाँ है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट और ऑस्ट्रेलियन करंट। अब देखो, अब ये नीचे वाली जो है ना, यहाँ से जो चली, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका। क्या है, तो यहाँ पे वाली करंट क्या होगी, कोल्ड करंट। कौन सी होगी, इसका नाम क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट। क्या है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये कौन सी करंट है, कोल्ड। कौन सी करंट है, इसको मैं दूसरे रंग से बताता हूँ। ये कौन सी करंट है, कोल्ड, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट। अब ये करंट ऊपर चली गई तो इसका नाम यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पैरू कोस्ट है, ये क्या बन जाएगा,
पैरू करंट। कौन सी करंट है? कौन सी करंट है? कोल्ड। कौन सी है? कोल्ड। समझ गया? कोल्ड कौन कौन सी होगी? पैरू करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट। समझ गया? अब आगे चल, नॉर्थन हेमिस्फीयर में अटलांटिक में आते हैं। अटलांटिक में आए तो ये क्या है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वही होगी, ठीक है। ये अब यहाँ से यहाँ चली गई, ये क्या बन गई? गल्फ स्ट्रीम। क्या बन गई? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, और ये वाली करंट और कौन सी यहाँ पे देखो, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक करंट है। ये कौन सी करंट है? नॉर्थ अटलांटिक। ये तीनों क्या है? वार्म करंट। कौन सी करंट है? अब देखो, अब कोल्ड करंट पढ़ते हैं। अब जो नॉर्थ से जो साउथ की तरफ आएगी वो क्या होगी? कोल्ड करंट। कोल्ड करंट कहाँ से चलती है? नीचे से। अब देखो यहाँ से आ रहा है अंटार्कटिक से, क्या आएगी? कोल्ड करंट। कौन सी आएगी? अब देखो कौन कौन सी आ रही है? ग्रीनलैंड करंट। कौन सी आ रही है? लैब्राडोर करंट। कौन सी आ रही है? ये भी क्या है? कोल्ड करंट। कहाँ से आ रही है? अंटार्कटिक से आ रही है। और कैनरी भी ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी क्या है? कोल्ड करंट। कौन सी करंट है ये? कैनरी करंट। कौन सी करंट है ये? कैनरी करंट। चलो, कहाँ गया? वो जा छोटा, कहाँ पे? ये देख, कोल्ड करंट कौन सी? कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट और ग्रीनलैंड करंट। समझ गया? आया समझ? अब चल दो, कौन से? साउथ में चलते हैं। देखो ये क्या? साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्या है? कौन सी है ये? जो इक्वेटर से साउथ की तरफ जाए या नॉर्थ की तरफ जाए वो क्या होती है? वार्म करंट। तो ये साउथ इक्वेटोरियल कौन सी होगी? वार्म करंट। यहाँ पे क्या बन जाएगी? ब्राजीलियन। ये भी कौन सी है? कहाँ से आ रही है? इक्वेटर से साउथ की तरफ। वो क्या हो रही है? वार्म करंट। तो कौन कौन सी करंट है? साउथ इक्वेटोरियल करंट और ब्राजीलियन करंट कौन सी हैं? वार्म करंट है। कौन सी करंट है? देखो, साउथ इक्वेटोरियल और ब्राजील क्या है? वार्म करंट है। अब आगे देखो, अब जो साउथ से इक्वेटर की तरफ आए वो कौन सी होगी? कोल्ड करंट। यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका। तो यहाँ से क्या आएगी? कोल्ड करंट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट कौन सी है? कोल्ड करंट। कौन सी करंट है? क्योंकि साउथ में चल रही है ना, यहीं से एक करंट ऊपर आई है, इसको क्या बोलेंगे हम? पेंगुला करंट। क्या बोलेंगे? ये कौन सी करंट है? कोल्ड करंट। अच्छा, ये भी करंट है एक, यहाँ से आ रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फॉकलैंड करंट। कौन सी करंट है ये? आया समझ? 3 करंट है। कौन कौन सी? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, फॉक करंट और बेंगुला करंट। आगे समझ? तीनों समझ आगे? अब चले आगे। अब चलते हैं इंडियन पे। कहाँ से चलते हैं? इंडियन ओशन पे। ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन में यहाँ से दिख नहीं रहा। देखो कौन कौन से इंडियन ओशन में है। एक नॉर्थ इक्वेटोरियल होगा, ठीक है, एक मानसून होगा, ठीक है। देखो इक्वेटोरियल है, ये इस तरफ चला गया, क्या हो गया? नॉर्थ। क्या हो गया? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसी में से एक यहाँ से ब्रांच चलेगी, उसको क्या बोलते हैं? मानसून ड्रिफ्ट। दोनों कौन सी हैं? वार्म करंट। यहाँ पे अभी कोल्ड को नहीं, कोल्ड कहाँ आएगी? साउथ साइड में आएगी। कहाँ आएगी? ये भी इंडियन ओशन आधा ही यहाँ पे, ठीक है। अब इंडियन ओशन में देखो, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, वो कोल्ड करंट होगी। एक वेस्टर्न कोस्ट में जाएगी, वो भी क्या होगी? कोल्ड करंट। देखो साउथ इक्वेटोरियल, ये तो है, ये मैं बोला था। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या है? कोल्ड करंट। और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्या है? कोल्ड करंट। अब देखो मोजम्बिक भी बताया हुआ है, मोजम्बिक भी देखते कहाँ है मोजम्बिक। ये देखो मोजम्बिक यहाँ होगा, ये देखो। अब यहीं से ये जो हमने क्या बोला था? इक्वेटोरियल करंट। अब जो साउथ में जाएगी क्या बोलेंगे उसको? साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये कौन सी होगी? वार्म करंट। कौन सी होगी? वार्म करंट। तो ये क्या है? साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है? वार्म करंट। इसी से एक हिस्सा नीचे आया है, इसको क्या बोलेंगे हम? मोजम्बिक करंट। क्या बोलेंगे? मोजम्बिक करंट। याद रखना, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, मैंने कौन कौन से करंट वार्म कही हैं। इक्वेटोरियल करंट सब क्या हैं? वार्म है। क्या है? कुछ नॉर्थ चली जाती हैं, कुछ साउथ जाती है।
नॉर्थ वाले को बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ वाले को बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। इसी की कुछ ब्रांचेस होती हैं, इसी की कुछ ब्रांचेस होती है। जो इक्वेटर से ऊपर जा रही हैं, जो उसकी ब्रांचेस, वो सब क्या है, वार्म है। जो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, नॉर्थ पोल से या साउथ पोल की तरफ इक्वेटर में आ रही हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल से जो इक्वेटर की तरफ आती हैं, वो क्या होती हैं, कोल्ड करंट। वो क्या होती हैं, कोल्ड करंट। जो इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ साइड में आई, वो क्या होंगी, वार्म करंट। समझ आ गया? अब इसको एक बार वापस वीडियो देखना, बार बार देखना, वार्म करंट कोल्ड करंट को रट्टा मत मारना, थोड़ा समझ के याद करना, ठीक है।